नमस्कार। पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पंजाब के आनंदपुर साहिब इलाके में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि लोग चंद रुपयों के लिए दूसरे की जान लेने तक के लिए पहुंच जा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब आनंदपुर साहिब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि पार्क में जो शव मिला उसकी हत्या भी 3 लोगों ने मिलकर की थी और उससे 4500 रुपए लूटने के इरादे से उसकी हत्या की गई थी। आनंदपुर साहिब पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया और हत्या की गुत्थी सुलझा ली। आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी है। ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। उस इन्फॉर्मेशन के उत्ते साडे इंचार्ज साहब चौकी गया SHO साहब ने एक बना के ते करमजीत सिंह एलियस लल्लू नूं फड़िया। तो आनंदपुर साहिब में 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। राकेश हावड़ा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। राकेश, फिलहाल देखिए पुलिस को सफलता हाथ लगी है, कई दिनों से जांच में जुटी थी और हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है। राकेश, पूरी जानकारी। राकेश, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। राकेश, अब आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल पहुंच गई जी। जी राकेश, बताइए। जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि जो क्राइम है अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अगर बात की जाए कि आनंदपुर साहिब के पास रोपड़ में, वहां पे 4500 रुपए के लिए जो है कत्ल किया गया है। 3 आरोपी हैं और उन्होंने अभी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमने 4500 रुपए के लिए क्राइम किया था। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब पुलिस जब भी कोई क्राइम होता तो अपनी समझदारी दिखाते हुए हमेशा क्राइम को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसी लड़ी के तहत इन जो 3 आरोपियों को पकड़ा गया और आपको बता दें कि बड़े ही कम समय में पंजाब पुलिस ने अपनी जो है समझदारी दिखाते हुए इन आरोपियों को जांच पड़ताल में इन्होंने माना कि हमने 4500 रुपए के लिए जो क्राइम किया था, वो कत्ल किया था, वो इन्होंने अभी किया है। बाकी अभी जो है इन्होंने इनका जो रिमांड पर लेकर अभी आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच की जा रही है। जी ठीक है, लेकिन राकेश, मात्र केवल 4500 रुपए के लिए इस तरह के कदम उठा लेना, आरोपियों के दिमाग में, जहन में आखिर हुआ क्या है? इस तरह की घटनाओं की बड़ी वजह क्या लग रही है? जी सागर, बिल्कुल बात की जाए जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर इस चीजों को देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो नशा, क्योंकि आज लोग नौकरियां कम हो रही हैं, क्योंकि नौकरियां पूरी आ नहीं रही हैं, लोग फ्री हैं, तो घर में झगड़े होते हैं, पैसे को लेकर झगड़ा होता है। तो इन चीजों को भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि नशा सबसे बड़ी जड़ है इस क्राइम को बढ़ावा देने के लिए। चलिए, शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस में हुए बदलाव पर तंज कसा। उनका कहना है कि राहुल गांधी पर अब पार्टी को भरोसा नहीं रहा, इसलिए इंडिया गठबंधन ने भी उनकी जगह खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए तौर पर रखा है। प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी पद से हटा दिया गया। वहीं कुमारी शैलजा की जगह सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई कुछ दिन पहले। ठीक है, और इस पर कई सवाल देखिए खड़े किए गए। वीना अरोड़ा लाइव जुड़ी हैं पूरी जानकारी के साथ। वीना, देखिए तंज अब सब कोई कस रहा है। अनिल विज को ही मौका मिला इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े करने का, और आज देखिए उन्होंने कह भी दिया इंडिया गठबंधन पर पीएम पद के लिए जो नाम तय हुआ उसके सवाल को लेकर। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को जिसका पहले तो जिस तरह से 5 राज्यों के जो नतीजे वो सामने आते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो भरोसा है दुनिया से खत्म होता गया। अगर
अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ से भरोसा उनका खत्म होता है। इसके चलते आज अनिल विज ने जो है कांग्रेस सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस सेना कोई व्यक्ति द्वारा प्रियंका गांधी से जो कमान वापस ली गई है, इसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो भरोसा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उठ चुका है। जी चलिए, शुक्रिया वीना पूरी जानकारी के लिए। वहीं गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम का आज हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने औचक निरीक्षण किया है। इसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। सहकारिता मंत्री वहां की व्यवस्था और साफ सफाई से खुश नजर नहीं आए। वहीं आईएमटी में बने पार्क में गंदगी को देखकर वो काफी नाराज भी हुए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश यहां पर दिए गए। मानेसर नगर निगम का ये औचक निरीक्षण। साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर यहां पर नाराज भी दिखे सहकारिता मंत्री और संबंधित अधिकारी जो भी थे, उनको कड़े निर्देश यहां पर दिए गए। मानेसर नगर निगम का ये औचक निरीक्षण। मानेसर नगर निगम का ये औचक निरीक्षण। हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने वहां पर निरीक्षण किया और ये निर्देश भी दिए गया कि आगे इस तरह की लापरवाही ना दिखे, साफ सफाई और इन व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाए। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर यहां पर नाराज दिखाई दिए सहकारिता मंत्री। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई पर पहलवान साक्षी मलिक की मां ने कहा कि सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ खिलाड़ियों के लिए थी। खेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार अब कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के नए प्रधान के रूप में किसी महिला खिलाड़ी को लाया जाए। भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन पर साक्षी मलिक की मां ने भी खुशी जताई है और कहा कि खिलाड़ियों की मांग के अनुसार यह फैसला लिया गया। अब आगे कार्यकारिणी इस पर फैसला अब करे कि आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएगा। हाँ, प्रतिक्रिया ये है कि जो इन्होंने जो फैसला लिया उसका हम सम्मान करते हैं और देश ही सम्मान कर रहा है, तो बहुत ही एक थोड़ी खुशी की लहर है। एक वो दिन था 21 दिसंबर काला दिवस था और एक आज का दिन है जो खुशी का माहौल है। ये बड़ी है कि शायद अब WFI के जो अध्यक्ष बनेंगे, पूरी टीम बनेगी, उसमें एक अच्छे इंसान आएंगे। वो अच्छे इंसान जो कुश्ती को समझते हो, रेसलिंग को थोड़ा बहुत समझते हो, जिनके पास मेडल हो, जिनको ये पता हो कि कुश्ती क्या चीज है। वो लोग आ रहे हैं फेडरेशन के अंदर जिन्होंने ये नहीं पता कुश्ती है क्या चीज, जिन्होंने कुश्ती का ही नहीं पता। तो ये बातें ठीक, तो ये चीज हम यही चाह रहे हैं कि जो फेडरेशन में जो आदमी आए वो रेसलिंग से संबंधित। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा टोहाना की बुआन गांव पहुंची। इस यात्रा में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बावली शामिल हुए। इस दौरान ग्रामवासियों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस यात्रा में हर विभाग की ओर से लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में पंचायत मंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है कि हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इसी सोच को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटे से गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद से इसकी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि हमारा सपना था कि प्रदेश के हर नागरिक को जो देश और प्रदेश की सरकार की स्कीम है उसका लाभ घर बैठे मिलना चाहिए। इस 40 साल से आपकी चली आई, इसको भी अब दूर करने का काम करेंगे। इसके साथ साथियों, आज मैं फकर के साथ कह सकता हूं, जिस विश्वास के साथ मेरे टोहल का वासियों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने, चाहे हमारे नौजवान भाई थे, हमारी बहनें थी, हमारी माएँ थी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग थे, सबने एक विश्वास, एक समाज से भी अपने भाई बेटे बबली पे किया था। और मैंने भी अपने लोगों से वादा किया था कि एक व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। सत्ताएं परिवर्तन तो बार बार होती रही हैं, लेकिन एक व्यवस्था परिवर्तन की लाई आप और हमने मिलकर शुरू की थी। आज मुझे खुशी है कि मेरा टोहाना का विधायक होने के नाते प्रगति के पथ पर है, और साथ में जो जिम्मेवारी हरियाणा सरकार में बतौर विकास और पंचायत मंत्री मुझे मिली, मैंने आपका सर फकर से ऊंचा करने का काम किया है। वहीं देश भर में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा से सरकार का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। इस दौरान हरियाणा सरकार के विधायक लक्ष्मण नापा और जिप प्रधान सुमन खीचड़ ने आसपुर और चिम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पर विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने 9.5 साल और प्रदेश में सीएम मनोहर लाल ने अपनी योजनाओं से जनता तक लाभ पहुंचाया और देश में पीएम और राज्य में सीएम के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। विधायक लक्ष्मण नापा ने विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ यात्रा में शामिल लोगों को दिलवाई है। वहीं पटौदी की सब्जी मंडी में देर रात दर्जनों युवकों ने कई ड्राइवरों पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में किसी की भी जान नहीं गई। ड्राइवरों को गंभीर चोटें जरूर आई हैं और साथ ही 9 गाड़ियां भी वहां क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद सब्जी मंडी के सभी प्रधानों ने मिलकर आज सब्जी मंडी को बंद कर दिया और व्यापारियों का कहना है कि आरोपी ने सब्जी की गाड़ी लगाने पर फिर से हमला करने की धमकी दी है। पटौदी सब्जी मंडी के प्रधान ने बताया कि पटौदी मंडी में देर रात अचानक 3 गाड़ियों में दर्जनों युवक लाठी डंडे लेकर पहुंचे। वहां पर सब्जियों से भरी गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया और सभी ड्राइवरों को डंडों से पीटा। व्यापारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में अब जुटी है। मंडी से ये अचानक हमला हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा वो नहीं है, बट बाहर के बंदों ने आके यहाँ पे झगड़ा किया है, जिससे सभी को समस्या है। ये ठीक नहीं है। आज सब्जी मंडी बंद है। हमने खुद नहीं सब्जी मंडी बंद की है। अचानक फिर दोबारा हो जा, कोई भरोसा नहीं, चलते आदमी को चोट लग जा। जी 3 गाड़ी आई है शिफ्ट, और हमारी जो सब्जियों की गाड़ियाँ थी वो भरी खड़ी थी 1 बजे के आसपास। आते तीनों गाड़ियों में से 10-15 लड़के उतरे और डंडे ले रखे थे और सब गाड़ियों को फोड़ गए। दुश्मनी नहीं, हमारे ड्राइवर सो रहे थे गाड़ियों में। बाहर की गाड़ियाँ है, सब राजस्थान की है, कोई धारोड़ा की है, कोई किती की है, तो सब्जी की भरी खड़ी थी। पटौदी से रात को मुझे खबर लगी कि हमलावर गाड़ियों में सवार होकर आए, सफ़ेद गाड़ी शिफ्ट, जिसको पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया है और लगभग 9 आदमियों को चोट है, 2 ज़्यादा एडमिट है। और जितने भी पल्लेदार हैं और जितने भी सब्जी मंडी के मालिक हैं, सब्जी मंडी पटौदी के, सब ने दुकानें बंद कर दी। जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं होता है, प्रशासन रात को यहाँ नहीं रहता है, तब तक हम आड़त नहीं खोलेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। और मैं सभी सब्जी मंडी आड़तियों को कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर एक आवाज़ उठाएं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के 250 छात्र देश का दौरा कर रहे हैं।
अब तक उन्होंने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया है। तो वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत की। 250 छात्र जो वहां पर मौजूद थे, उनको पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे जीवन में सफल होना है इसका भी सूत्र बताया। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष की मांग पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है, न कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की। लेकिन कांग्रेस लगातार गृह मंत्री से जवाब मांग रही है। जो है पार्लियामेंट की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा लोकसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा अध्यक्ष का ही अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि देवघर में अभी हम खड़े हैं, देवघर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगिएगा? कि ये अधिकार जो है मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके लिए जिम्मेदार है। उसी तरह पार्लियामेंट जो है उसकी सुरक्षा केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है और लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई भी चर्चा कभी नहीं होगी। ये हमने संविधान बनाकर कहा है, ये रूल्स रेगुलेशन हमने बनाया है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं गृह मंत्री जी। तो गृह मंत्री से विपक्ष का जो जवाब मांगा गया उसी पर देखिए चर्चाएं। और सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है, निशिकांत दुबे का बयान ये सामने आया। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह फोटो सेशन अलायंस है। चुनाव के समय सभी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और अंत में जीत पीएम मोदी की ही होगी। को कुछ नहीं, इंडिया अलायंस कोई अलायंस ही नहीं है, ये फोटो सेशन अलायंस है। आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और मंच से उतरते एक दूसरे का हिसाब करने लगते हैं। तो इस अलायंस में सपा के लोग तो आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ बैठ रहे हैं। सपा कांग्रेसियों को कुछ नहीं समझते और कांग्रेसी सपाइयों को कुछ नहीं समझते, वो बसपाइयों को ही माई बाप समझते हैं। तो इसलिए वो उनके लिए इंतजार में बैठे हैं और पूरी तरह इनके बीच में खटपट है। चुनाव आने दीजिए, ये सब बिछड़ेंगे बारी बारी, अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। वहीं यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पुलिस ने कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ट्रांसफार्मर से बिजली के तार काटकर चोरी ये बदमाश करते थे। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, वजह यहां पर चोरी। देखिए, मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। वहां पर कई हथियार भी बरामद किए गए। घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। वहीं बिहार के सिवान में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता यानी कि आरिफ जमाल को शनिवार शाम अपराधियों ने गोली मार दी। वारदात के वक्त वहां मौजूद लोग आनन फानन में आरिफ को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। AIMIM के नेता, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस हमलावरों की तलाश अब कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जिलाध्यक्ष को शनिवार की रात हुसैनगंज थाना क्षेत्र के
कुतुब छपरा मोड़ के पास स्थित फास्ट फूड की दुकान पर अपराधियों ने गोली मारी थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस बाइक पर सवार 3 अपराधी फास्ट फूड की दुकान पर पहुंचे और अंधाधुंध वहां फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वहीं ग्रेटर नोएडा से एक इमारत गिरने की खबर सामने आ रही है, जहां पर इमारत के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस दौरान ये हादसा हुआ। वहीं इमारत के मलबे में एक परिवार दब गया। 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग वहां पर घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। इमारत के ऊपर ये देखिए काम चल रहा था, निर्माण कार्य। उसी दौरान ये हादसा हुआ। 2 बच्चियों की मौत हो गई इमारत के ढहने से। ग्रेटर नोएडा यूपी की ये तस्वीर। माफ करिए 2 बच्चियों की मौत हो गई। इमारत पर कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का यह काम चल रहा था। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल जांच अभी जारी है कि आखिर वजह क्या रही यहां पर इस बड़े हादसे की। इमारत के ऊपर निर्माण का काम चल रहा था। उसी समय 2 बच्चियों की मौत। ग्रेटर नोएडा यूपी की ये तस्वीर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।